हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे लौकिक साहित्य। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास के स्रोत में हमने जाना था कि ब्राह्मण स्रोत क्या होते हैं, जिनमें हमारा ब्राह्मण स्रोत और ब्राह्मणेतर स्रोत आते हैं। उनमें हमारे क्या क्या आते हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, वेदांग आते हैं, ब्राह्मण साहित्य आते हैं। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जाना था हमने बौद्ध और जैन ग्रंथ से संबंधित जो ग्रंथ आते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। और आज का ये जो लास्ट टॉपिक है, इसमें हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। सॉरी, ये लास्ट नहीं है, ये साहित्य हमारा जो भारतीय इतिहास का साहित्य है उसका लास्ट टॉपिक है। तो ये लौकिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। लौकिक साहित्य होता क्या है? लौकिक साहित्य वो होता है जिसमें हम किसी कहानी, कल्पना प्रधान या फिर किसी जो कोई भी अपनी कहानी को रचना करता है। जैसे कि इसमें हमारे जितने भी पुराने ज़माने मतलब कि इतिहास के जितने भी लोग हैं, जितने भी महान कवि और वगैरह रहे थे, जो अपने विषय में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने उस टाइम की जो संबंधित अपनी जो भी घटनाएं घटी थी उनसे संबंधित जो भी हुआ था, तो उनको पुस्तकों में रचित कर दिया। फिर अपनी पुस्तकों की रचना करी, जिससे हमें पुराने इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हमें उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। इससे हमारे इतिहास को जानने में पता चलता है कि ये राजा इस टाइम पे था, दूसरा राजा इस टाइम पे आया था, ये कहानी हुई थी, ये घटना घटी थी। इसलिए लौकिक साहित्य में ये जो कहानियाँ हैं उनका वर्णन किया गया जो उस टाइम पर हुई थी। तो इसमें हमारा पहला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या दे रखा है? इसमें राजनीति से संबंधित प्रश्नों का जवाब उत्तर, कि राज शासन कैसा होना चाहिए, एक राजा के लिए उसकी सैनिक या उसकी सैनिक शक्ति कैसी होनी चाहिए, अपनी प्रजा को कैसे पूर्ण सुविधाएं प्रदान करें, कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए, उन सब बातों का वर्णन कर रखा है। तो अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री हैं वो कौटिल्य थे। इन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना की थी और इसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया था, जानकारी दी थी कि हमें कैसे अपनी प्रजा को या राज्य को कैसे चलाना चाहिए। दूसरा हमारा आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये जो ग्रंथ है ये भी मौर्य कालीन के पूर्व की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमारी जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ से हमें नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और फिर हमारा आता है पतंजलि का महाभाष्य। इस ग्रंथ से मौर्य वंश और शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाणभट्ट का हर्षचरित 6वीं शताब्दी क्या घटनाओं के बारे में बताते हैं। इस ग्रंथ की जो रचना है वो 7वीं शताब्दी में की गई थी और इस ग्रंथ से हर्षकालीन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि हर्ष का शासन का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था और 6वीं शताब्दी ईस्वी। फिर आता है हमारा गार्गी संहिता। इस ग्रंथ से भारत पर यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता से हमें यवनों पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर आता है हमारा कल्हण की राजतरंगिणी। इससे हमें कश्मीर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। विल्हण का विक्रमांक देवचरित्र। इस ग्रंथ से हमें चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और वाकपति राज का गोडवाहु। इस ग्रंथ से हमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन के बारे उनकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ से हमें चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा परिमल गुप्त का नवशाक चरित। इस ग्रंथ से हमें परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। इस ग्रंथ से हमें पुष्यमित्र शुंग और यवनों के मध्य हुए संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का एक था अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। इस ग्रंथ से हमें गुप्त काल के उत्तर और मध्य भारत की सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की
झलक मिलती है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम डबल हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि इन सब से हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी। इनके विषय में इन्होंने बता रखा है कि इस टाइम पे ये हुआ था और ऐसे ये घटनाएं घटी थी, जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। और इनसे संबंधित जैसे कि कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, पारिमल गुप्त का नवसाक्षर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यही आते हैं कि नवसाक्षरित की रचना किसने की थी, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम किसका था, या फिर पतंजलि का महाभाष्य किसने लिखा था, बाणभट्ट की हर्षचरित, गार्गी संहिता के रचयिता कौन थे, या विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस किसने रचा था। इन सब के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम, ताकि आप आराम से पेपर में ये दे सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर टिक कर दें, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।